Hello students, welcome to the new lecture. So आपका जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वो कंप्लीट हो गया और आपके लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल मैंने गॉस लॉ के एप्लीकेशन के पहले ही अपलोड करवा दिया था ताकि आप चीजें समझ सकें जब मैं पढ़ाऊं। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। क्लियर? सो हम चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था पहले। ओके, सो मैं होप कर रहा हूं कि आप ये कंप्लीट कर लिए होंगे। सो चालू करते हैं हम 1.9। ओके, पहले में दिया ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB minus 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at point A 0 minus 15 and B 0 plus 15। यहाँ का Z कोऑर्डिनेट दिया गया है सिर्फ। ओके, तो ये चार्जेस कुछ एक यहाँ पे प्लस 15 Z के और एक यहाँ पे। ओके, what are the total charges and electric dipole moment of the system? तो टोटल चार्ज कितना हो गया 2.5 into 10⁻7 minus 7 plus minus 2.5 into 10⁻7 that equals to 0। so नेट चार्ज तो 0 हो गया और डाइपोल मोमेंट P कितना हो गया Q into D। D क्या है 2A से डिनोट भी किया जाता है। Q क्या है Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q 2 × 10⁻⁷ इंटू डिस्टेंस कितना है 30। ये 15 और ये 15 30 तो ये कितना आ गया 75 × 10⁻⁷। ओके, कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट आपका आ गया। क्लियर है? कूलम सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे 100 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा मीटर में। क्लियर है? पहला 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसे। मैं आपको हिंट देता चला जाऊंगा, हर क्वेश्चन का सॉल्व आपको खुद से ही करना है। पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर? 10 पे आते हैं। An electric dipole with a dipole moment P दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned 30 degree with the direction of an uniform electric field of magnitude E। हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख देना 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE sin थीटा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री। ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री में है। ठीक है, थीटा 60, P दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो टाउ निकल जाएगा। क्लियर है? अब हम 111 पे आते हैं। ये समझ गए आप? A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this। Q कितना है -3 × 10⁻⁷ कूलम। लिख दीजिएगा इन पर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हिच टू व्हिच। ओके, तो हम Q इक्वल्स टू N ही जानते हैं। Q हमें दिया गया है -3 × 10⁻⁷। N हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो N आ जाएगा -3 × 10⁻⁷/-1.6 × 10⁻⁹। क्लियर है? निकाल लीजिएगा आप। Is there a transfer of mass from wool to polythene? क्या
मास ट्रांसफर हुआ है, यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज मास। ओके, तो मास कितना हुआ, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, मास ट्रांसफर ये निकाल लीजिएगा आप। समझ में आ गया आपको ये? क्लियर है, देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by distance of 50 cm. दो चार्ज कॉपर स्पीयर है और उनका सेंटर जो है वो 50 cm की दूरी पर है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere each is 6.5? Q कितना है हर बॉडी पे, दोनों बॉडी पे। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है हमें, एफ। एफ क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के पता है 1/4πε0 9 Q1 Q2 मतलब 6.5 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर कितना है 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो एफ आ जाएगा आपका। क्लियर है, बी पे आइए। बी में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ऑफ स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो फोर्स जितना था, फोर्स कितना था कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। यहाँ पे बोला है कि इफ स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। Q हो गया 2Q, Q हो गया 2Q और डिस्टेंस हो गया R/2। तो ये कितना आएगा, F डैश 4K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 16K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो F डैश जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगा ऑफ F। 16K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया, कितना था K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज द स्फीयर A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force repulsion between A and B? तो A और B में चार्ज था Q क्या था 6.5 इंटू 10⁻⁷। तो एक C अनचार्ज स्फीयर इसके कांटेक्ट में लाया गया, तो A न्यू हो जाएगा Q/2, B रहेगा Q, C हो जाएगा Q/2। अब हमने इसको इसके कांटेक्ट में लाया तो A रहेगा Q/2, B क्या हो जाएगा Q प्लस Q/2/2 3Q/4, C हो जाएगा CQ/4। तो अब पूछा है व्हाट इज द रिपल्सन बिटवीन E एंड B। E एंड B का रिपल्सन क्या होगा K Q/2 A का चार्ज इंटू 3Q/4 बाय आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 3/8 की Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। ए बी में Q चार्ज था, C अनचार्ज था, C को कांटेक्ट में लाए तो A Q/2 हो गया, C Q/2 हो गया। अब इसमें चार्ज Q है तो ये टोटल कितना है 3Q/2। तो इसे जब कांटेक्ट में लाएंगे तो ये आधा हो जाएगा 3Q/4 3Q/4। अब A एंड B के बीच में फोर्स निकाल दिए, Q/2 चार्ज है, इसमें 3Q/4 चार्ज है, तो
2/3 kq² r²। क्लियर, डिस्टेंस सेम है। क्लियर 1.13। नेक्स्ट पे आते हैं 14 पे। Figure 1.33 shows tracks of 3 charged particles in an uniform electrostatic field। ठीक है, give the signs of the 3 charges, which particle has the highest charge to mass ratio। ओके, पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या पूछा है। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सा चार्ज जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों जो है ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ 3 जा रहा है, तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। अब Q बाय M, चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन से। मतलब जौन सा चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ये चार्ज प्लेट से निकलने के बाद, उसका Q बाय M रेशियो ज्यादा होगा। तो 1, 2 और 3 में ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है, 3। सो 3 हैज द हाईएस्ट Q बाय M रेशियो। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 × 10³ न्यूटन पर कूलम I cap। What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to YZ plane। तो हमें पूछा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है 3 × 10³ I cap। अब एक प्लेन है YZ प्लेन में, ये Y ये Z, इस प्लेन में एक प्लेन बनाई इस दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, व्हाट इज द फ्लक्स of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to YZ। तो फ्लक्स क्या होगा, E डॉट डी एस। तो ये क्या होगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ये कितना है, कॉस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच, प्लेन का एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो E कितना है 3 × 10³ एरिया कितना है 0.1 का स्क्वायर का एरिया। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ 3 × 10 30। कितना है न्यूटन पर कूलम मीटर। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? अब पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स एन एंगल 60° with the x axis। ओके, प्लेन अभी क्या बोला है कि जो प्लेन का एंगल है, बता दूं, जो प्लेन का एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ds वेक्टर है वो 60° बना रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds, E टू ds इंटू cos 60°। क्लियर, तो ये E आप लिख लीजिएगा, ds पता है cos 60 हाफ। क्लियर, तो फाइव निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये? 1.16 पे आते हैं।
What is the net flux of the uniform field of exercise 1.15 through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to one? ठीक है, यहाँ पे बोला है कि क्यूब है, क्यूब है जिसका फ्लक्स सो दैट द फेसेस आर पैरेलल टू द कॉर्नर, पैरेलल है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का। तो हमको फाई निकालना है, फाई निकालना है, ओके। ये साइड है 20 c, तो फ्लक्स कितना होगा बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए? फ्लक्स होगा 0। क्यों मैं बता रहा हूँ फ्लक्स क्यों 0 होगा? क्योंकि जितना फील्ड अंदर आ रहा है उतना ही बाहर चला जा रहा है, क्लियर है? तो नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट पे चलते हैं। Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is this. तो जो फ्लक्स है वो अपना है 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, 10³ और एक बार ले देते हैं फाई जो है, ठीक। तो मैं व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नेट चार्ज क्या होगा? तो हमें फाई पता है क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या आएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट क्या है 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर है? तो ये 5 एप्सिलॉन नॉट पता है, फाई पता है, तो आप निकाल दीजिएगा, क्लियर? अब पूछा है if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? अगर net outward flux through the surface of the box 0 है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं अंदर कोई चार्ज नहीं है? नो, क्योंकि अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली भी हो सकते हैं, तो नेट चार्ज सम करेंगे तो कितना 0 आएगा। तो हम बता नहीं सकते कि अंदर चार्ज है भी या नहीं, क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm, okay, as shown in figure 1.34. what is the magnitude of electric flux through the square? ठीक है, स्क्वायर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, स्क्वायर से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, हमको ये दिया हुआ है, तो क्या हम एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बना लीजिए क्यूब। ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया है पर एडजस्ट कर लीजिए। अब ये सरफेस से हमें निकालना है फ्लक्स क्या है, हमारा चार्ज ये 10 cm है, तो एट द सेंटर हमारा चार्ज रह गया Q 10 μc। सो टोटल फ्लक्स, टोटल फाई आउटवर्ड कितना जा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? तो पर सरफेस से कितना जा रहा है, एक सरफेस से, यहाँ पे 6 सरफेस है जिससे फ्लक्स निकल रहा है, तो पर सरफेस जो फाई है वो क्या है, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट।
क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्यू पता है 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम, 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ये होगा फ्लक्स थ्रो द स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये? ओके, हमने इसमें मेन चीज क्या किया, मेन चीज सीखने का ये है कि हमने ये इस पे गॉसियन सरफेस लिया। क्लोज सरफेस जरूरी है, अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो चार्ज क्लोज रहना जरूरी है, इसमें क्लोज नहीं था चार्ज, तो हमने गॉसियन सरफेस लिया एक क्यूब। ओके, तो उसके सेंटर में चार्ज रह गया, अब वो क्लोज सरफेस हो गया, तो उसके टोटल फ्लक्स निकाल लिए और एक सरफेस से बाय 6 कर लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट पे आते हैं। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm each. तो एक क्यूब है, उसके सेंटर में एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो सभी सरफेस से निकालना है, तो जो 5 होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, और आपको क्या पता है, 5 निकालना है, तो क्यू 2 इंटू 10⁻⁶ बाय 8.85 इंटू 10⁻12 निकाल लीजिए, आसान है। 19 हो गया, 20 देखते हैं। A point charge causes an electric field flux, जो फाइ दिया है वो है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm centered on the charge। ठीक है, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या फ्लक्स डिपेंड कर रहा है रेडियस पे? नो, तो इवन इफ द रेडियस इज डबल्ड, द फ्लक्स विल रिमेन द same, it will not affected by increase in radius। okay, increase in radius because it doesn't depend upon the radius। क्लियर है, समझ में आ गया पहला। दूसरा पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे फ्लक्स पता है आपको, क्यू पता है, 5 पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट पता है, क्यू निकाल दीजिएगा। क्लियर हो गया। 20 देख लीजिए, क्लियर है। 1 सेकेंड, नेक्स्ट पे आते हैं। 1.21 क्लियर कर लेते हैं। A conducting sphere, a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge। okay, if the electric field 20 cm from the center of the sphere is this, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है कि क्यू बाय आर स्क्वायर। ई क्या है 1.5 इंटू 10⁻, ये कितना था 1.5 इंटू 10⁻³ के, ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के पता है 9 इंटू 10⁻9, आपको क्यू पता है, क्यू दिया हुआ है, नो। आर आपको पता है 20 cm 0.2 स्क्वायर आप ले जाइए, तो यहां से आपका क्यू आ जाएगा। ओके, क्यू आ जाएगा, क्यू आ गया, तो व्हाट इज द नेट चार्ज, वही पूछा है आपसे। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया आपको? A
यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 22 पे आइए। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of सिग्मा हमको दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। So find the charge on the sphere। चार्ज क्या होगा, Q is equal to सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है 80 इंटू ए क्या है एरिया 4 इंटू पाई इंटू 2.4 डायमीटर है तो 1.2 रेडियस r स्क्वायर। तो आपका ये Q आ गया। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लीविंग द सरफेस, phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q आपको मिल जाएगा, Q पुट कर दिया, एप्सिलॉन पता है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। 1.23 पे आते हैं। An infinite line charge produce an electric field this at a distance 2 cm. Calculate the linear। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंस लॉन्ग अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए क्या पढ़े थे, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कितना दिया है कुछ, यस ये आपका दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वो किसके बराबर है, लैम्बडा बाय 2 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.02 मीटर। यहाँ से आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। Two large thin metal plates are parallel and close to each other। मेटल प्लेट है, ओके। On their inner surface the plate have a surface charge density of opposite sign। तो यहाँ पे सपोज हम पॉजिटिव ले लिए, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर, दिस तो हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये अगर फर्स्ट माने तो इस पे क्या होगा ई, तो ड्यू टू दिस ई विल बी इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू दिस ई विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर, सो इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्या हुआ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर हो जाएगा 0 नेट फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। ये सेकंड ले लिए तो इसका फील्ड इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, इधर भी नेट फील्ड 0 होगा। क्लियर, इन बिटवीन क्या होगा, इसके कारण इस तरफ और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको पता है, एप्सिलॉन पता है, निकाल लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडिशनल एक्सरसाइज दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होने के बाद। क्लियर है, तो इतना ही था आपका एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।